ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैंने अभी क्या बताया था, NS2NP1 होता है, यानी ये क्या करेगा, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो रिमूव कर देगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जनरल क्या होगी, +3 होगी। क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, जनरली तुम्हें ध्यान रखना है, जो आपका बोरोन और एल्यूमिनियम है इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। गैलियम दोनों ऑक्सीडेशन बिहेवियर शो करता है, +3 भी +1 भी, लेकिन गैलियम +3 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा गैलियम +1 से। और इंडियम के केस में +3 और +1 लाइकली सेम ही स्टेबल होते हैं, यानी दोनों ही स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। क्लियर है, यानी InCl3 एंड InCl दोनों ही स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। अब देखो थेलियम के केस में जो होगा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर ग्रेटर होंगे देन +3, क्योंकि साइज इसकी बड़ी हो जाती है। क्लियर है। अब देखो इन सब के ऑक्साइड्स की बात करोगे तो तुम लोग जानते हो, ए अगर कोई एलिमेंट है इसकी ऑक्सीडेशन +3 है और ऑक्सीजन की 2- होती है, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा A2O3। क्या बनेगा, A2O3 क्या बनेगा, A2O3 बनेगा। यानी बेरियम का बनाओगे, सॉरी बोरोन का बनाओगे तो B2O3 बनेंगे, एल्यूमिनियम का Al2O3 बनेगा, गैलियम का बनाओगे तो Ga2O3 बनेंगे। क्लियर है। इसमें जो आपका ये ऑक्साइड है ये होता है एसिडिक, ये आपके होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक भी बिहेव कर सकता है और बेसिक भी बिहेव कर सकता है, उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। और एक और टाइप्स के ऑक्साइड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके ना एसिडिक होता है ना बेसिक, यानी ना वो एसिड से रिएक्ट करेगा ना बेस से रिएक्ट करेगा। ओके। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और जितने भी मेटल्स हैं उसके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। और देखो जब टॉप टू बॉटम आओगे ग्रुप 13 में तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगी, एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगी। क्लियर है। क्लियर है, बताओ समझ में आया। यस सर। सर एक मिनट ऊपर कर दो। ठीक है। अब सर एक बार ऑक्सीडेशन स्टेज के लिए जाओ।